बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप बढ़िया और एकदम मज़े में होंगे और स्वस्थ जीवन जी रहे होंगे। तो बच्चों, आज के अध्याय में पढ़ने वाले हैं हम संज्ञा यानी नाउन के बारे में। तो चलिए जानते हैं कि संज्ञा क्या है। बच्चों, हर किसी की पहचान उसका नाम होता है। यदि नाम ना होते तो बात करने या समझने में बड़ी असुविधा हो जाती। इसी कारण संसार में जितनी भी वस्तुएं, स्थान, भाव जैसे हमारा रोना, हंसना या प्राणी हैं, सबका कोई ना कोई नाम अवश्य है। आइए चित्रों के माध्यम से जानें। सामने 3 चित्र हमारे सामने हैं। पहले चित्र में रानी बछड़े के साथ खेल रही है। दूसरे चित्र में राजा दानवीर है और तीसरे चित्र में लेन देन में साफ रहो। तो बच्चों, इन वाक्यों में रानी, बछड़े तथा राजा शब्द प्राणियों का तथा लेन देन शब्द किसी भाव का बोध कराते हैं। अतः ये शब्द संज्ञा है। अतः किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव अथवा गुण के नाम को ही संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस भेद से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम का बोध होता है उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मुंबई, महावीर हनुमान, कोलकाता, कामयानी, ताजमहल आदि ये नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस भेद से किसी विशेष जाति अथवा वर्गों के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नारी में किसी का नाम लेंगे तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा, लेकिन नारी तो सारी ही नारियां होती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। नारी, आदमी, चीता, शेर, सागर, मोर, शहर, गांव आदि ये सब जातिवाचक संज्ञा के शब्द हैं। तीसरा आता है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा में लगा नहीं था, तुमने देखा नहीं? वो ऊपर से लग तो गया था। नहीं लगा इसमें। एक्शन। संज्ञा के जिस भेद से किसी विशेष जाति अथवा वर्गों के व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों के नाम का बोध होता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे नारी में अगर किसी महिला का नाम लिया गया होता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता, लेकिन नारी शब्द है अर्थात नारियां तो सारी नारियां होती हैं, तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। नारी, आदमी, चीता, शेर, सागर, मोर, शहर, गांव आदि ये सब शब्द जातिवाचक संज्ञा है। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। संज्ञा के जिस भेद से गुण, दोष, भाव, अवस्था आदि का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, बचपन, सुंदरता, सरलता आदि। बच्चों, कुछ विद्वान अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर संज्ञा के अग्रलिखित 2 अन्य भेद भी मानते हैं, और वो 2 हैं समूहवाचक संज्ञा। पहला है समूहवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से व्यक्तियों अथवा वस्तुओं के समूह का पता लगता है अर्थात ग्रुप का पता लगता है उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे समुदाय शब्द आते ही हमें पता लग जाता है ये एक आदमी से नहीं बनता, इसमें बहुत सारे व्यक्तियों का होगा योगदान, तभी समुदाय बना है। सभा, कक्षा एक विद्यार्थी से नहीं बनती, इसमें अनेक विद्यार्थी होते हैं तभी कक्षा होती है। संघ, सेना आदि ये सब समूहवाचक संज्ञा के शब्द हैं। 5वां है द्रव्यवाचक संज्ञा। जिस संज्ञा शब्द से किसी द्रव्य पदार्थ का बोध होता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हीरा, सोना, पीतल, घी, तेल, दूध आदि। बच्चों, संज्ञा से भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण कैसे किया जाता है एक बार इसे भी जान लेते हैं। इसके 4 प्रकार हैं। पहला है जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मानव जातिवाचक संज्ञा है, इसका भाववाचक संज्ञा बना मानवता, दास से दासता, लड़का से लड़कपन, भाई से भाईचारा भाववाचक बना, मनुष्य से मनुष्यता और पशु से पशुता। दूसरा है सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे मम शब्द सर्वनाम है, इसका भाववाचक बना ममत्व, अपना से अपनत्व, अहं से अहंकार, निज से निजत्व।
ऐसे ही विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना। जैसे कि लघु एक विशेषण शब्द है, इससे बना भाववाचक शब्द है लघुता। लाल से लाली बना, गुरु से गुरुत्व, ऊंचा से ऊंचाई बना। कुशल विशेषण से बना कुशलता भाववाचक संज्ञा। और मधुर से माधुर्य, निज से नीचता, कटु से कटुता और मूर्ख से बना मूर्खता। और धीर विशेषण से बना भाववाचक शब्द है धैर्य। चौथा है क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। बच्चों, पढ़ना शब्द क्रिया शब्द है, इससे बना भाववाचक शब्द है पढ़ाई। लिखना से लिखाई, खेलना से खेल, बुनना से बुनाई, हंसना से हंसी, भूलना से बना भूल भाववाचक संज्ञा, मांगना से मांग, मिलना से बना मिलाई। तो चलिए एक बार इस पाठ को दोहरा लेते हैं। बच्चों, किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान, भाव या गुण के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 5 भेद होते हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा व द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण 4 प्रकार से किया जा सकता है: जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से तथा क्रिया से। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों संज्ञा, उसके भेद आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे और कैसे भाववाचक संज्ञा बनानी है ये भी हमने इस पाठ में आपको समझाया। वो आपने अभ्यास के ज़रिए और ज़्यादा उसमें दक्ष होना है। अब आप इसका अभ्यास कार्य स्वयं कीजिए।